हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं स्पेसिफाई और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। तो 1990 के समय में यानी कि अर्ली 1990s में हमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता था। मतलब कि हमें ये पता था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और हम इसके बारे में तब दो चीज ही कह सकते थे कि या तो हमारी यूनिवर्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये खुद ब खुद रुक जाएगा एक्सपेंड होने से और फाइनली वापस से कोलैप्स हो जाएगा, या तो हमारी यूनिवर्स में इतनी कम एनर्जी है कि ये खुद ब खुद नहीं रुक सकता। और हमें ये लग रहा था कि हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं उनकी ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो सकता है, यानी कि यूनिवर्स का फैलाव धीमी गति से हो सकता है। थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भरा पड़ा है मैटर से। उन मैटर में प्लैनेट्स, पत्थर, स्टार्स, ब्लैक होल वगैरह वगैरह सब आ गए। तो इतने सारे मैटर होने के कारण इन मैटर की ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ। तो 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज के मुकाबले पहले स्लो था, यानी कि यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की गति कम होने के बजाय और बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। और सर आइजैक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कोई भी बॉडी, कोई भी चीज तब तक मोशन में नहीं आती है या फिर एक्सेलरेट नहीं होती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स में ऐसी कोई एनर्जी है जो यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है, उसको धक्का दे रही है उसके एक्सपेंशन की गति बढ़ाने के लिए। लेकिन इस एनर्जी के बारे में हमें अभी बहुत कम पता है, और क्योंकि हम अभी तक इस एनर्जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाए हैं, हमने इस एनर्जी को नाम दिया है डार्क एनर्जी। हमें अभी तक इतना पता चला है कि हमारे यूनिवर्स में डार्क एनर्जी है कितनी। तो ऑब्जर्वेशन और रिसर्चेस के बाद हमें पता चला है कि यूनिवर्स में लगभग 68% यानी कि 68% डार्क एनर्जी है। ये डायग्राम बता रहा है कि जब से हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ है, यानी कि 1500 करोड़ साल पहले, तब से लेकर अभी तक यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और इसके एक्सपेंशन की गति लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब आते हैं डार्क मैटर पर। तो हमें ये बहुत कम मालूम है कि डार्क मैटर क्या होता है और ये ज्यादा मालूम है कि डार्क मैटर क्या नहीं होता है। अब देखिए, डार्क मैटर के नाम में मैटर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे देख सकते हैं, वरना हम उसे नॉर्मल मैटर कहते हैं। हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, क्योंकि डार्क मैटर ना तो लाइट को एमिट करता है, ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आप अपने फोन के डिस्प्ले को देख सकते हो, क्योंकि आपके फोन की डिस्प्ले लाइट को एमिट कर रही है, यानी कि वो डिस्प्ले खुद ही लाइट को प्रोड्यूस कर रही है। आप अपने घर को देख सकते हो, क्योंकि आपके घर की दीवार उस पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और किसी ने अगर ब्लैक टी शर्ट पहनी है तो आप उस टी शर्ट को देख सकते हो, क्योंकि वो ब्लैक टी शर्ट सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो आप इन सब चीजों को देख सकते हो, क्योंकि ये सब चीजें लाइट को एमिट या तो रिफ्लेक्ट या तो एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन डार्क मैटर इनमें से कुछ नहीं करता। लेकिन एक मिनट, जब हम इसको देख ही नहीं सकते तो हमें पता कैसे चला कि ये होता भी है? तो इसका जवाब ये है कि 1997 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये वाली इमेज कैप्चर करी थी, जिसमें एक दूर की गैलेक्सीज का ग्रुप दिख रहा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो गैलेक्सीज लाइट एमिट कर रही है वो बेंड हो रही है, और जिस तरीके से ये लाइट बेंड हो रही है उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने इस ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का मास कैलकुलेट किया, और वो कैलकुलेटेड मास 250 गुना ज्यादा आ रहा था उस मैटर के मुकाबले जो कि हमको दिख रहा है। मतलब कि जो गैलेक्सीज हमको दिख रही है उनका मास हमने कैलकुलेट किया, और जिस तरह से ये गैलेक्सीज की लाइट बेंड हो रही है उससे भी हमने इसका मास कैलकुलेट किया, और दोनों में 250 गुना का अंतर आ रहा था। अगर लाइट बेंड हो रही है मतलब कोई ना कोई मैटर बीच में है, तो इससे ये साबित होता है कि यूनिवर्स में और भी मैटर्स हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, तभी तो हमारे कैलकुलेशन में 250 गुना का फर्क आ रहा है, और इन्हीं मैटर को डार्क मैटर कहा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन और रिसर्चेस के बाद हमें ये पता चला है कि हमारे यूनिवर्स में लगभग 68% डार्क एनर्जी है, और लगभग 27% डार्क मैटर है, और लगभग 5% नॉर्मल मैटर है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कई लोग को लगता है कि डार्क मैटर एंटी मैटर है, तो ऐसा नहीं है। डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर जब मैटर को खत्म करता है तो वो गामा रेज रिलीज करता है, जो कि इस केस में नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।